अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लास्ट वाले लेक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, लिपिड्स है। लिपिड्स के बारे में हम पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में। हमने जो है वो उसकी टाइप जो है क्लासिफिकेशन की सिंपल लिपिड्स है यानी कि फैट सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब जो है हम कंपाउंड और कम्प्लेक्स लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो हेट्रोजीनियस ग्रुप्स आ जाते हैं, हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिकली जो है ये कंपाउंड्स और कम्प्लेक्स लिपिड्स होते क्या हैं? एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल एंड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा जो हमारे पास हैं इसमें दूसरी तरह के यानी कि डिफरेंट काइंड्स के ग्रुप्स भी हमारे पास जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं, जिससे हमारे पास ये कम्प्लेक्स और कंपाउंड्स और हेट्रोजीनियस ग्रुप्स यानी कि हेट्रोजीनियस कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होते कौन कौन से हैं। ये हमारे पास जो है इसको आगे हम उसमें हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास ये ग्लाइकोलिपिड्स आ जाते हैं, सल्फोसाइड्स आ जाती हैं, फास्फोलिपिड्स इसमें आ जाती हैं, लिपोप्रोटीन आ जाती हैं। ठीक है, वही बात है कि हमारे पास ग्लाइकोलिपिड्स में हमारे पास जिस तरह कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मिलके जो है हमारे पास कंपाउंड बना रहे हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहे हैं। इसी तरह फास्फोलिपिड्स भी हमारे पास कम्प्लेक्स कंपाउंड है, लिपोप्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन मिलके। इस तरीके से सल्फोसाइड्स हैं, ये भी हमारे पास जो है कंपाउंड कम्प्लेक्स बन रहा है, दो हमारे पास जो है कंपाउंड मिलके एक जो है बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंपाउंड जो और कम्प्लेक्स लिपिड्स के बारे में हमने इसको थोड़ा सा पढ़ लिया। मेन इसका जो है टॉपिक जो है, मेन जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो ये हैं, इसकी डिफ़ाइन और इसकी नेक्स्ट जो है इसकी क्लासेस। तो अब हम इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसकी एग्जांपल्स को। हमने इसकी बहुत इम्पॉर्टेंट जो एग्जांपल है यानी कि कम्प्लेक्स और ड्राइव लिपिड्स की क्लास जो है, ये हम फास्फोलिपिड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन इनमें आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको डिस्कस डिटेल में कर लेते हैं। A phospholipid molecule is similar to a fat molecule। फैट मॉलिक्यूल से ये बिल्कुल मिलता जुलता होता है। इट contains a glycerol portion and a fatty acid chain। ठीक है, इसके अंदर ग्लिसरॉल का पोर्शन होता है और फैटी एसिड चेन का जो है हमारे पास पोर्शन होता है। ठीक है, बट फास्फोलिपिड्स हैव ओनली 2 फैटी एसिड्स चेन। द नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स रिप्लेस द थर्ड चेन। ठीक है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, थर्ड चेन को रिप्लेस कर जाते हैं। ठीक है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ फास्फोलिपिड्स है, 2 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं फास्फोलिपिड्स को, हेड में और टेल में। द पोलर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन ग्रुप्स आर सॉल्युबल इन वाटर। दे फॉर्म द हेड ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है हेड ये सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, और जो हमारे पास टेल है, हमारे पास हेड के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी हम पढ़ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ये हमारे पास ऊपर की तरफ जो है ये हेड, ये हमारे पास क्या है, सॉल्युबल होता है वाटर में, ये हाइड्रोफिलिक होता है हेड। ठीक है, और जो हमारे पास टेल है, टेल की बात की जाए तो ये हाइड्रोफोबिक होती है। ठीक है, वाटर रिपेलिंग होती है और इनसॉल्युबल होती है वाटर में। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। इस तरीके से फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो है बना हुआ है। ये ऊपर बता रहे हैं कि ये फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन ग्रुप होता है और नीचे की तरफ जो है वो फैटी एसिड जुड़ा होता है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हम इसको आगे पढ़ते हैं कि टेल हमारे पास के बारे में और क्या बताया हुआ है। द इनसॉल्युबल नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड पोर्शन फॉर्म्स द टेल। फास्फोलिपिड्स हैव डबल टेंडेंसी। ठीक है, दे आर soluble at one end and insoluble at the other end, so they are the major structural components of the cell membrane। वही बात आगे मैंने आपको बताया, बहुत मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं सेल मेम्ब्रेन के। सबसे इम्पोर्टेंट फास्फोलिपिड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये हमारे पास है फास्फेटाइडाइल कोलाइन। ठीक है, इज़ द मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड। ठीक है, फास्फेटाइडाइल कोलाइन। ठीक है, इट इज़ फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फास्फोलिपिड। अब हम जो है नेक्स्ट फास्फोलिपिड को हमने अच्छे डिटेल में पढ़ लिया। कंपाउंड ड्राइवर लिपिड में हमारे पास क्या आता है। ठीक है, अब जो है हम नेक्स्ट इसकी लिपिड की क्लास पढ़ने जा रहे हैं, ड्राइव लिपिड्स के बारे में। ठीक है,
बेसिकली जो होते हैं ड्राई लिपिड्स होते कौन कौन से हैं, फैटी एसिड्स में आ जाते हैं, ग्लिसरॉल आ जाता है, स्टीरॉयड आ जाते हैं, ठीक है, स्टीरोल्स, फैटी एल्डिहाइड, लिपिड सॉल्युबल विटामिन आ जाते हैं, कीटोन्स आ जाते हैं, ठीक है। फैटी एसिड को थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि फैटी एसिड क्या होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट होता है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन होती है जो कि बॉन्डेड होती है COOH ग्रुप से, ठीक है, कार्बोक्साइल ग्रुप से, ठीक है। ये हमारे पास जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट होती है, ठीक है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में हम जो इम्पोर्टेंट हमारे पास स्टीरॉयड होते हैं और ठीक है इनके बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टीरॉयड के बारे में हम पढ़ रहे हैं। स्टीरॉयड जो है वो लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। दे आर नेचुरली अकरिंग लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। दे अकर नेचुरली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दे आर कंपोज्ड ऑफ 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स, ठीक है, 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। 4 इसमें है हमारे पास। अब हमारे पास 3 जो होते हैं वो 6 साइडेड रिंग होते हैं, ठीक है। और जो 1 होता है वो 5 साइडेड होता है, ठीक है। 4 जो होते हैं कार्बन रिंग्स वो फ्यूज्ड हुए होते हैं, ठीक है, जिसमें 3 जो होते हैं वो 6 साइडेड होते हैं, जबकि 1 जो होता है वो 5 साइडेड, ठीक है, 5 कॉर्नर्ड होता है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 17 कार्बन जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। It forms a rigid structure. 3 of the rings are 6-sided and the 4th is 5-sided, ठीक है। 4 rings contain a total of 17 कार्बन्स है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन चेन ऑफ वेरियस लेंथ्स एंड हाइड्रोक्सिल और कार्बोनाइल ग्रुप्स में भी, ठीक है, में बी अटैच टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। दस a large variety of steroids are formed. In स्टीरोल हाइड्रोक्सल ग्रुप इज अटैच्ड एट कार्बन 3 पोजीशन, ठीक है। हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टीरोइड्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड होते हैं इस वजह से। और स्टीरोल में हमारे पास क्या है, हाइड्रोक्सल ग्रुप जो होता है जो कि अटैच हुआ होता है कार्बन 3 पोजीशन पे, ठीक है। हमारे पास ये MCQs में आ सकता है कि हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो कहाँ अटैच होता है स्टीरोइड्स में, कार्बन 3 पोजीशन पे। अब हम थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि ये भी हमारे पास इसी के टाइप में आ जाता है। कोलेस्ट्रॉल इज़ एन इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकली एक्टिव स्टेरॉइड, ठीक है। सिमिलरली विटामिन D इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेरॉइड। स्टेरॉइड आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। ये भी हमारे पास जो है मेम्ब्रेन में पाया जाता है, ठीक है। दे स्टेबलाइज दी फास्फोलिपिड टेल्स। स्टीरॉइड्स जो होते हैं वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल, हमने पढ़ा है इसके बारे में, कोलेस्ट्रॉल के बारे में, कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास स्टेबलाइजेशन का जो है वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म करता है मेम्ब्रेन में, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में बायोलॉजिकली एक्टिव होता है ये स्टीरॉइड। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है कोलेस्ट्रॉल का। और स्टीरॉइड स्केलेटन हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो है ये 3 जो है हमारे पास जो है 6 कॉर्नर्ड रिंग है, जबकि 1 जो है वो 5 वाला है, ठीक है। यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें भी इसी तरह के 6 साइडेड, ये हमारे पास 3 है हमारे पास रिंग्स, जबकि 1 जो है 4th वाला जो है हमारे पास 4th 5 साइडेड है, ठीक है। तो अब हम वैक्सेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये वैक्सेस जो हैं ये हमारे पास सिंपल लिपिड्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने इनके बारे में पढ़ा नहीं था वहाँ पर, तो यहाँ पे हम जो एंड पे इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दी मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स होते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वैक्सेस, ठीक है। तो विद ओड नंबर ऑफ कार्बन फॉर्म 6 कार्बन नंबर 25 टू कार्बन 35, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये ओड नंबर के जो कार्बन फॉर्म बनाते हैं, यानी कि अल्केन्स बनाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मिक्सचर होता है लॉन्ग चेन अल्केन्स का, ठीक है। ये हमारे पास अल्कोहल्स इसमें आ जाते हैं, कीटोन्स, एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, ये सारे जो मिलके हमारे पास जो है वैक्सेस बनाते हैं, ठीक है। ये वैक्सेस जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स, ठीक है। वही बात आ गई कि ये वाटर से जो है वो प्रोटेक्शन, इनके वाटर अंदर जो है वो एंटर ना हो, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग है, ठीक है। वैक्सेस प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेजेस। दी जीरोफिटिक प्लांट्स थिक लेयर ऑफ वैक्सेस, यानी कि जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा थिक लेयर होती है वैक्सेस की, ठीक है, जो कि बचाती है वाटर लॉस को। इट रिड्यूसेस द ट्रांसपायरेशन इन दीज प्लांट्स।
वही बात आ गई कि वैक्सेस का जो काम होता है वो वाटर लॉस, वाटर प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि हमारे पास ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करते हैं। तो मेनली काम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मेनली काम इनका यही होता है, ठीक है। अब क्यूटिन और सुब्रिन के बारे में पढ़ लेते हैं। ये भी हमारे पास क्यूटिन एंड सुब्रिन आर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ मैनी प्लांट सेल वॉल्स है, ठीक है, सेल वॉल्स में पाए जाते हैं। क्यूटिन और सुब्रिन प्रोटेक्टिव कोटिंग होते हैं, ठीक है, फॉर्म अ मैट्रिक्स, ठीक है, ये मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। दिस क्यूटिकल कवर द आउटर वॉल्स ऑफ द एपिडर्मल सेल्स ऑफ द लीव्स। ये आउटर वॉल पे पाया जाता है एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीव्स के एंड स्टेम्स, ठीक है। क्यूटिन एंड सुब्रिन फॉर्म अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। वैक्सेस आर एम्बेडेड इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। वैक्सेस इसके अंदर जो है एम्बेडेड धंसी हुई होती हैं, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अंदर। क्यूटिन और सुब्रिन ने हमारे पास मैट्रिक्स बनाना होता है और वैक्सेस जो है वो उसके अंदर जो है धंसी हुई होती हैं, ठीक है। तो इनका क्यूटिन और सुब्रिन का भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ये बहुत अहम रोल अदा करता है। मेन फंक्शन जो है इसका प्लांट सेल्स वॉल में है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास लिपिड्स की ही कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है। तो आज हमारा जो है लिपिड्स का जो है वो पोर्शन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करें।